जीसस। आओ इस समय हम प्रार्थना करें। हम वचन को सुनने से पहले हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में अगुवाई करें, उसको अनमोल वचन को समझने के लिए और हमारे जीवन में बरकत को लाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज जो भी वचन हम सुनने वाले हैं, ये सारे वचनों को प्रभु तेरे चरणों में लाता हूँ। प्रभु आपने प्रभु ये वचन दिया है, ये वचन प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर छुटकारा, चंगाई, उद्धार और प्रकाश और जयवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर और विश्वास में जीने के लिए प्रभु आप हमें मार्गदर्शन करो। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर भी दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आज हम इस व्यक्ति के बारे में बातें करेंगे जो इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बहुत आई से इस्तेमाल किया और इसकी परमेश्वर की योजना में वो भागीदारी था। आज हम देखने वाले हैं उत्पत्ति का 37 जेनेसिस 37 हम देखने वाले हैं। हम यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ याकूब का आमीन याकूब का बेटा यूसुफ था और ये यूसुफ न याकूब का बहुत प्रिय था, लेकिन परमेश्वर का अगुवाई और परमेश्वर के चुने हुए के नाते परमेश्वर ने उसके अंदर जो वरदान डाला था, वो वरदान अपने भाई बंधुओं से शेयर करने के द्वारा, बोलने के द्वारा वो हर एक के सामने तुच्छ जाना जाता, कि फिर भी परमेश्वर ने उसको दर्शन देना, सपने बताना नहीं छोड़ा। हम देखते हैं उसको जैसे वो भाइयों को मिलने के लिए जाता है तो उसके सारे भाई लोग उससे नफरत करते हैं। पिता का दुलारा था, पिता का प्यारा था। याकूब अपने भाइयों को देख कर आओ करके उसको बेचते हैं, तो वो रास्ते में जाता है तो वो भाई लोगों ने उसको खड्डे में डालते हैं और उसको बेचे जाता है। और बेचने के बाद वो मिस्र में जाकर वो गुलामगिरी करता है। तो इसके द्वारा हम क्या सीखना चाहते हैं, हम क्या सीख सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर एक राष्ट्र को बचाना चाहता है। हो सकता है कि वो व्यक्ति आप हो सकता है, मैं हो सकता हूँ। परमेश्वर की योजना हमारे अंदर है। अगर हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, उसके भय में चलेंगे, तो परमेश्वर ने जो भी योजना हमारे जीवन में रखा है वो पूरा करेगा। आज हम यूसुफ के बारे में देख रहे हैं। यूसुफ परमेश्वर का नज़र में निर्दोष था और परमेश्वर का भय मानने वाला था। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर बना हुआ था। यूसुफ परमेश्वर का नज़रों में कृपा दृष्टि पाया हुआ व्यक्ति था। इस कारण यूसुफ परमेश्वर की योजना में चला। हम देखते हैं कि उसको बेचा जाता है, मिस्र में जाता है। और मिस्र में जाने के बाद वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बना रहता है। और हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, कहता है कि जहां भी यूसुफ ने अपने हाथ लगाया वहां पर परमेश्वर उसके संग हुआ करता था। धर्मी जन जहां भी जाएगा परमेश्वर उसके साथ रहेगा और जहां भी वो हाथ डालेगा वो काम सफल होगा। यूसुफ के अंदर कुछ बातें थी, उसने उसको समझौता में नहीं लाया, उसको परमेश्वर की नज़रों में पहला स्थान रखा और परमेश्वर को नाराज नहीं किया, परमेश्वर को दुखी नहीं किया। कई सारे समय पर परमेश्वर के पास हम आने के बाद और हम परमेश्वर के वचन मिलने के बाद, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे पर होने के बाद फिर भी हम परमेश्वर को दुखी करते हैं, परमेश्वर से हम मेल नहीं कर पाते। लेकिन यूसुफ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपा था। यूसुफ परमेश्वर के नज़र में कृपा दृष्टि पाए हुआ व्यक्ति था। आज जिसकी नज़रों में कृपा दृष्टि पाई जाती है वो धन्य होता है। हम देखते हैं बाइबल में यूसुफ मिस्र में जाता है और मिस्र में परमेश्वर उसके साथ रहता है। कुछ गलत ना होने के बावजूद भी उसके ऊपर दोष लगाया जाता है और उसको हिंसा दिया जाता है, जेल खाने में डाला जाता है और बहुत सारे तकलीफें जो उसने नहीं किए गुनाह, वो गुनाहों का वो सजा वो मिस्र में भोगता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको अकेले नहीं छोड़ा। परमेश्वर धर्मियों को नहीं छोड़ता, परमेश्वर धर्मियों को कभी तिरस्कार नहीं करता, धर्मियों के साथ सदा बना रहता है, निर्दोषों के साथ सदा बना रहता है।
अगर हम परमेश्वर की नज़र में निर्दोष हैं तो वो हमेशा हमारा साथ बना रहेगा। हमें परमेश्वर के साथ निर्दोष होना बहुत ज़रूरी है। हम बाइबल में लिखा यूसुफ की कहानी में हम देख सकते हैं कि यूसुफ जहाँ भी गया वो निर्दोष ठहरा, उसके ऊपर कोई गुनाह साबित नहीं हुई। भले मनुष्य कितना भी गुनाह उसके ऊपर डाले, जलन की वजह से, कामयाबी की वजह से, सफलता की वजह से, अब परमेश्वर तुम्हारे संग रहने की वजह से, अगर कोई लोग अगर आपके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर की नज़र में अगर हम निर्दोष रहेंगे तो कोई भी ताकत हमें परमेश्वर की योजना से हमें अलग नहीं कर सकती। कोई भी अंधकार के काम हमें परमेश्वर की ज्योति में चलने से रोक नहीं सकती। ये यीशु के जीवन में हुआ। अब यीशु के जैसे परमेश्वर ने आज हमें भी बुलाया है, क्यों ना हम ये यूसुफ के जैसे निर्दोष ठहरे। आज जो निर्दोष लोग वहीं पर नहीं रहेंगे, निर्दोष लोग ऊंचे स्थान में जाएंगे, परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान में रखेगा। हम देखते हैं जब यूसुफ वो दो सेवक के सपने का अर्थ बताता है, तो दो लोगों का सपने का अर्थ बताने के कारण, और इससे अच्छी बात यह है कि जहां भी जेल खाने में डाला था, तो हम बाइबल पढ़ रहे थे तो परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाश देखिए कि जेलर की नजरों में यूसुफ को कृपा दृष्टि पाने के लिए अनुग्रह दिया। जेल खाने में भी उसको अनुग्रह मिली। जहां भी वो गया वहां पर परमेश्वर की अनुग्रह उसके ऊपर बनी रही। हमारा जीवन काल में जहां भी हम जाते आते हैं, हमें परमेश्वर की अनुग्रह होना बहुत ही जरूरी है। और परमेश्वर की अनुग्रह सिर्फ उसके वचनों को पालन करने से आता है, उसकी बातों को मानने से आता है, और सबसे ज्यादा उससे डरने से आता है। अनुग्रह उन्हीं के ऊपर आता है जो परमेश्वर से डरते हैं और सीधे काम करते हैं। हम देखते हैं वो जेलर के नजरों में कृपा दृष्टि पाया, और उसके बाद जो सपने का अर्थ बताने के कारण, देखिए वरदान कई सारे जगह पर हमें बंधनों से छुटकारा देती है। यूसुफ के पास वरदान था, यूसुफ के पास वरदान था। वो वरदान उन्होंने यूसुफ को बचाया। आज हमें भी परमेश्वर से ये मांगना है, यूसुफ का वरदान हमें मांगना है। जो वरदान जो परमेश्वर हमें देता है, ऊंचे स्थान पर हमें रखता है। क्यों ना इस समय में हम परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। देखिए यूसुफ के जीवन में वरदानों ने उसको रास्ता खोला और मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। देखिए वरदान, वेद की बातें को समझने से, परमेश्वर के अनुग्रह यूसुफ के ऊपर होने के कारण वो प्रधानमंत्री बन गया। और बाइबल बताते मिस्र में, आमीन हालेलुया, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके बगैर कोई भी पत्ता भी नहीं हिलता। इतने ऊंचे स्थान में परमेश्वर ने उसको रखा। क्यों परमेश्वर ने उसको रखा? क्योंकि परमेश्वर की योजना यूसुफ के अंदर था ताकि उनके प्रियजनों को बचा सके। हमें बाइबल बताती है यूसुफ को है ना एक्सीडेंटली मिस्र में नहीं डाला गया, ना बेचा गया, वो परमेश्वर की योजना में था। हम हर एक संकट में, मुसीबतों में हम जाते हैं तो हमें परमेश्वर की नजर में क्रोध आता है, परमेश्वर के ऊपर क्रोध आता है। ये मुसीबतें क्यों आई प्रभु, इससे हमें कैसे सफलता मिलेगी? लेकिन यूसुफ ने कभी भी परमेश्वर के ऊपर शक नहीं किया। जो वरदान उसको दिया था, वो वरदान के द्वारा जो उसके अंदर था, वो बातों के ऊपर विश्वास किया, और विश्वास ने उसको क्या किया? यकीनन में बदल दिया। आज परमेश्वर हमारे अंदर जो भी तकलीफें है ना होने दे रहा है, ये सब आने वाले दिनों में अच्छाई के लिए है और भलाई के लिए है। इसमें महिमा ही आएगा परमेश्वर की। ये यूसुफ की महिमा नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। यूसुफ जो भी संकट में गया, तकलीफ में गया, वो परमेश्वर के महिमा के लिए गया। यीशु का पिता के नाम को महिमा करने के लिए। ओ हालेलुया।
आज हम भी यीशु के नाम को महिमा करने के लिए हमें हर एक संकट से अगर पार होंगे तो परमेश्वर जो आगे रखा हुआ योजना है उसको पूरा करने के लिए मदद करेगा। हमें यह बांधने दृढ़ होना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें परमेश्वर की नजर में कृपा दृष्टि पाना है। जो मकसद यीशु ने हमारे अंदर, हमने परमेश्वर के लिए मकसद नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर मकसद रखा है उसके काम आने के लिए। यीशु अपने लोगों को बचाने के लिए मिस्र में गया, हर एक परीक्षा में पार होकर गया और उस कारण उनके लोगों को बचाए गए, परमेश्वर के लोगों को बचाए गए। एक व्यक्ति के द्वारा परीक्षा में जाने के कारण उसका पूरा कुटुंब और उसका पूरा जनांग वो बच गए। हम देखते हैं यीशु मिस्र में जाने के बाद उसका परिवार को भी वहां पर ले गया और वहां पर वासस्थान कराया और वहां पर परमेश्वर ने उनको आशीष दी, बरकत दी, वो बढ़ते गया और इतना बढ़ गए असंख्य लोग हो गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि अब्राहम के द्वारा वाचा जो बांधी गई थी वो यूसुफ के द्वारा पूरा होना जरूरी था। और याकूब को कहा गया था अभी तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, तेरा नाम इज़राइल होगा, मेरे लोग चुने हुए लोग होंगे। और इज़राइल लोगों को बढ़ाने के लिए एक जगह थी, वो है मिस्र। आज हमें प्रकाश मिलता है इसमें, हम मिस्र में दुश्मनों के इलाके में हम जयवंत होंगे। परमेश्वर दुश्मनों के सामने में ऊंचा उठाएगा अगर हम विश्वास योग्यता से परमेश्वर के साथ चलेंगे। परमेश्वर हमें असंख्य हालेलुया लोगों के लिए उद्धार करता ठहराएगा, मसीहा ठहराएगा। अभी मिस्र में यूसुफ अपने लोगों के लिए मसीहा बन गया। अकाल पड़ी, अकाल में वो लोग भोजन लेने के लिए गए और वहां पर यूसुफ से मुलाकात हुई और यूसुफ के द्वारा वो लोग मिस्र में पहुंचाए गए। वहां पर उसको अच्छा पाल पोषण हुआ। धर्मी लोगों को परमेश्वर पाल पोषण करने वाला व्यक्ति है क्योंकि उसके द्वारा चुने हुए हैं। हालेलुया। आज यूसुफ के द्वारा हम देखते हैं बाइबल में वो हर एक संकट में गया, उसको बेचा गया, उसको खड्डे में डाला गया और वहां पर कोई गलत नहीं किया, फिर भी वो जेल में गया। अलग अलग तकलीफ संकट में हो गया और परमेश्वर से सवाल नहीं किया, परमेश्वर से ये नहीं पूछा मैंने कोई भी गलती नहीं की फिर भी मेरे पर दोष क्यों, लेकिन वो परमेश्वर के योजनाओं पर कायम रहा। मेरे जीवन में जो भी होता है अच्छा भलाई के लिए होता है। आज यीशु हमारे अंदर रहने के कारण, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के कारण आज जो भी हमारे जीवन में होता है वो भलाई को उत्पन्न करने वाले हैं। ये मानकर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, उसके वचनों पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ 7 बातें यूसुफ के अंदर पाई गई है, इसके लिए वो मिस्र में प्रधानमंत्री बना पाया और वो 7 बातें हमारे अंदर रहेगा तो हम भी परमेश्वर की नजर में कृपा दृष्टि निश्चित हम पाएंगे। पर यीशु के ऊपर विश्वास कीजिए। यीशु ने तुझे बुलाया है, आपको बुलाया है, आपका परिवार को बुलाया है, आपके सगे संबंधियों को बुलाया है, आपको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। तो आप विश्वास कीजिए परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको हमेशा संभालते रहेगा। सबसे पहला यूसुफ के अंदर परमेश्वर के प्रति था, यू मस्ट बी ब्लेमलेस इन गॉड्स आइज। तुम परमेश्वर के नजर में निर्दोष होना है। आशीष पाने के लिए, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हमें परमेश्वर की नजर में निर्दोष होना है। सबसे पहले बात, यूसुफ निर्दोष था, इस कारण परमेश्वर उसके साथ था। और चुने हुए लोग हमेशा निर्दोष होते हैं। यूसुफ ने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। हालेलुया। एंड सेकेंडली, दूसरी बात, गॉड मस्ट बी विथ यू। हालेलुया। गॉड मस्ट बी विथ यू। परमेश्वर तुम्हारे संग रहना है। और तीसरी बात, गॉड्स ग्रेस बी विथ यू ऑलवेज। परमेश्वर के अनुग्रह तुम पर बना रहना है। ये यीशु के अंदर पाए जाने वाली चीजें थे, इसके लिए परमेश्वर ने उसके साथ कार्य किया। आज हम देखते हैं यीशु के अंदर ये सारे गुण होने के कारण वो परमेश्वर की नजर में कृपा दृष्टि पाया।
और चौथा है, योर टेस्टिमनी मस्ट टेल अदर्स। वो तुम्हारा गवाही सारे लोगों को मिलना है। तुम्हें परमेश्वर ने कैसा बचाया ये सारे लोगों को बताना है। इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। और पांचवी बात है, परमेश्वर तुम्हें अधिकार देगा। हम देख सकते हैं यीशु निर्दोष था और परमेश्वर उसके साथ था, और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बना था, और वो गवाही था उसके अंदर। ये जो परीक्षा हमारे पर हो रही है, जो संकट से हम रोज परमेश्वर यीशु के पीछे चल रहे हैं, वचन को पढ़ते हुए पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर हमारा संग रहता है और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है। और चौथा, वो परीक्षा, वो गवाही था उसके अंदर। गवाही होना बहुत जरूरी है। गवाही हमारे जीवन में सफलता को लाता है। और पांचवा, परमेश्वर तुम्हें अधिकार देगा। गॉड विल गिव यू अथॉरिटी ओवर योर एनिमी। दुश्मनों के ऊपर तुम्हें अधिकार देगा। यूसुफ मिस्र में खरीद कर भेजे गए थे। जब भाई लोगों ने उसको बेचा, 20 सिक्कों में बेच दिया उसको, और यूसुफ को मिस्र में गुलाम के रूप में लेकर गया। आज हो सकता है कि आपका परिस्थिति गुलाम से भी बदतर हो, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आपके अंदर कुछ योजना रखता है। वो योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर आगे लेके जाना चाहता है। यह बांध दृढ़ हो जाओ, तुम निराश मत हो। बी अ ब्लेमलेस पर्सन इन द आइज ऑफ गॉड। और छठवा, बिकॉज ऑफ यू ऑल पीपल मस्ट बी ब्लेस्ड। तुम्हारा द्वारा सारे लोग आशीषित होना है। तुम एक आशीष का कारण ठहरना है उनके लिए। उनके लिए तुम एक आशीष का कारण ठहरना है। हालेलुया। और यीशु अपने लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए जो सपनों का अर्थ मिस्र में, हालेलुया, राजा को बताने के कारण जो होने वाली थे, उस कारण क्या हुआ, सारे लोगों का वो मसीहा बन गया। हालेलुया। यीशु आशीषित हो गया, लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरा। हम लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरना चाहिए। We must be a blessed person people. Hallelujah. Thank you Jesus. आज 7वां में लिखा है, God will give you the rule over it. खाली अधिकार नहीं मिला उसको, वो अधिकार को आमेन कार्य में लाया। अधिकार कार्य में लाया जाता है। अधिकार लेकर बैठे हुए लोग नहीं होना चाहिए। हम अधिकार हमको परमेश्वर ने दिया है, उसको इस्तेमाल करना भी होना बहुत जरूरी है। और यूसुफ ने मिस्र में जो अधिकार उसने प्राप्त किया और वो इस्तेमाल किया लोगों के लिए। अधिकार हमें जगह में बनाए रखता है और अधिकार को इस्तेमाल करना मार्ग खोल देता है। हमें मार्ग खोलना चाहिए। हालेलुया। 8वां में देखिए, बिकॉज गॉड चोजन जोसेफ टू बी अ पार्ट ऑफ हिज प्लान एंड पर्पस। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ को अपनी योजना का भागीदारी बन गया। यूसुफ परमेश्वर की योजना में सहभागिता रखने वाला बन गया। यूसुफ परमेश्वर की योजना में शामिल हो गया और परमेश्वर ने शामिल किया। हम शामिल होते अलग बात है, लेकिन परमेश्वर शामिल करता है, उसमें परमेश्वर की नजर और उसका कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। क्यों ना हम यूसुफ के जीवन के द्वारा, और जो भी वो संकट में गया, संकट एक स्तर होता है, संकट का, परीक्षा का, हिंसा का, लेकिन वो स्तर जाने के बाद, वो स्तर के ऊपर हम विजय पाने के बाद हम दूसरे स्तर में आता है वो अनुग्रह परमेश्वर का। परमेश्वर के अनुग्रह में ऊंचा रखता है। परीक्षा में परमेश्वर रहता है, अनुग्रह रहता है, लेकिन जब परीक्षा होने के बाद अभिषेक आता है, अधिकार आता है, हालेलुया, अथॉरिटी आती है। पहला परीक्षा के स्थान में रहते हम, उसके बाद अनुग्रह अथॉरिटी में आते हैं, और तीसरा स्थान होता है वो रूल ओवर इट, अधिकार को कार्य में लाने का कर। अभी देखिए यूसुफ 3 क्षेत्र में भी वो विजय पाया। क्यों विजय पाया? क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह उसके ऊपर थी और वो परमेश्वर से डरता था। मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम देख सकते हैं बाइबल में
देखिए 29 का 1 से 6 तक लिखा हुआ है कि जब पोतीफर की पत्नी जो यूसुफ को घर में अकेला पाकर, वो सुंदर जवान था, घर में अकेला पाकर उसके साथ सहवास करने के लिए, पाप में भागीदारी होने के लिए प्रोत्साहन करती है। लेकिन यीशु कहता है मैं किसी के नजर में पाप ना करूं तो भी परमेश्वर के नजर में मैं पाप नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर मुझे देख रहा है। गॉड इज वॉचिंग मी, आई कैन नॉट डू द सिन। वो है ना, परमेश्वर के डर की वजह से वो पाप करने से अपने आप को रोकता है, वहां से भाग जाता है। जहां पर पाप है वहां पर आप खड़े रहोगे, निश्चित पाप होगा। जहां पर पाप है वहां से भागना जरूरी है। यीशु का एक अच्छी बात है हुई, वो भागा वहां से, वो भाग कर अपने आत्मा को बचाया, खुद से पाप होने से बचाया। क्यों ना आज हम भी जहां भी पाप है वहां पर हम ना बैठे। जैसा भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है, दुष्टों के युक्ति पर नहीं बैठता, ठट्टा करने वाली की मंडली में नहीं बैठता। हमारे पास समय नहीं है सब करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए। ये सब टाइम पास नहीं किया वहां पर उसने परमेश्वर का मकसद में था। जिसके अंदर परमेश्वर का मकसद है वो कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं करेगा और बहुतायत का आशीष में बना रहेगा और उसकी योजना में बना रहेगा जो परमेश्वर ने रखा है। आज हम परमेश्वर की योजना में बना रहना बहुत ही जरूरी है। क्यों ना हम परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में तू आ और मेरे जीवन में तू कार्य कर। जैसे यूसुफ को तूने इस्तेमाल किया, क्यों ना आज हमें भी तू इस्तेमाल कर, तेरी योजना में भागीदारी बना, ताकि हम आपके मकसद में, आपकी योजना में हम कार्य में आ जाए। हालेलुया। ये यूसुफ का काम, जो यूसुफ को इस्तेमाल किया, वैसे ही यीशु भी हमारे जीवन में आया, इस दुनिया में आया और हमारे लिए सेवा किया। हर एक तकलीफ, नाना प्रकार के व्याधना पीड़ाओं से गया और यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। यीशु तो अपने लोगों के लिए आशीष का कारण ठहर कर चला गया, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता दिखाया स्वर्ग का, और स्वर्ग में जाने से रोकने के लिए, पिता से मिलने के लिए जो रुकावटें बंधने थे उसको तोड़ने के लिए वो यीशु मसीह आया। अपना प्राण देकर उसने हमें खरीद लिया है। आज हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम जी रहे हैं और यीशु ने किए हुए बलिदान के द्वारा हम जी रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हम जी रहे हैं। क्यों ना आज हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में बुलाए, जो योजना में भागीदारी रहने के लिए हमें बुला रहा है, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें बुला रहा है। क्यों ना हम उसके पास आए और उसे कहे, पिता मुझे भी आपकी योजना में भागीदारी करा ताकि आपका महिमा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। अब हम प्रार्थना करें और इस समय परमेश्वर की योजना में हमें भागीदारी होने के लिए हम पिता से मांगे। जो भी मेरे साथ जुड़े उन सब लोग अपना आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। पिता इस समय धन्यवाद देता हूं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं, यीशुआ जैसे यीशु को तूने परमेश्वर इस्तेमाल किया, परमेश्वर तेरी योजना में भागीदारी कराया, वैसे ही हमें भी आपकी योजना में भागीदारी करा। यीशु मसीह तूने हमें मुक्त किया। यीशु मसीह तूने हमें परमेश्वर उद्धार दिया है। यीशु मसीह तूने हमें चंगाई दिया है। यीशु मसीह तूने हमें होप दिया है, आशा दिया है। उस आशा में भागीदारी होने के लिए अनुग्रह दो प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। पिता मैं प्रार्थना करता इस समय में जो भी देख रहे उन सबको आपकी योजना में भागीदारी करा, और जो भी रुकावटें बंधने तोड़ दे पिता, और जो भी पिता उनके जीवन में परमेश्वर जो आपकी इच्छा में चलने में रोक रहा है, निर्दोष होने से रोक रहा है, तेरे हाथों में इस्तेमाल होने से रोक रहा है, उन सब को परमेश्वर आप अगुवाई कर, ऐसे बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह, आपने कार्य किया, हर एक को तूने अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर और उनका जीवन में तेरा ज्योति आए प्रभु, और वो लोग हर एक लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको यम देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका राज है और आपकी इच्छा पूरी होने दे, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। और सब मिलकर कहे आमीन, आमीन। प्रभु आपके साथ बना रहे। आमीन, हालेलुया।